हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हिमाचल सक्सेस बुक। तो आज हम डिस्कस करेंगे 24 अगस्त 2020 के हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स। तो स्टार्ट करते हैं हमारी करंट अफेयर डिस्कशन। नंबर फर्स्ट न्यूज़ अलीगढ़ के रिगार्डिंग है। तो अलीगढ़ क्यों है न्यूज़ में? क्योंकि अलीगढ़ पर बांध बनाया जाएगा और इस बांध के लिए अभी इंस्पेक्शन का कार्य किया जा रहा है कि कौन सी जगह इस पर सूटेबल रहेगी। और इसके लिए प्लान भी तैयार किया गया है कि बांध की लंबाई जो है वो 200 मीटर रखी जाएगी और बांध की जो ऊंचाई है उसे 20 मीटर रखा जाएगा। और जो भी अलीगढ़ पे बांध बनने के बाद इसका जो रिजर्वायर बनेगा, कृत्रिम झील इसके ऊपर बनेगी, आर्टिफिशियल लेक, उससे 8 पंचायतों को सिंचाई और पेयजल की सुविधा प्रदान की जाएगी। और जो बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में हर वर्ष वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ कंडक्ट करवाई जाती हैं गोविंद सागर झील में, अब उन्हें शिफ्ट करके जो कृत्रिम झील बनेगी अलीगढ़ बांध पे, वहाँ पे इन्हें हर वर्ष कंडक्ट करवाया जाएगा। और इसका मेन रीज़न क्या है कि जो हमारी गोविंद सागर झील है उसका पूरे वर्ष वाटर का लेवल जो है वो वेरी करता रहता है। इसी वजह से काफ़ी मुश्किल है वहाँ पे पूरे वर्ष वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ कंडक्ट करवाना। और इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए जो अलीगढ़ बांध का जो कृत्रिम झील बनेगी, जो आर्टिफिशियल लेक बनेगी, वहाँ पे इन वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को कंडक्ट करवाया जाएगा। अगर हम मैप में देखें, यहाँ देख सकते हैं आप, ये है हमारा बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट और ये हमारी गोविंद सागर झील है जो कि वाटर रिजर्वायर है हमारे भाखड़ा डैम का। अगर हम अलीगढ़ को देखें तो आप यहाँ देख सकते हैं, ये हमारा है घाघस एरिया और यहाँ पे ब्रिज है घाघस का जो कि अलीगढ़ के ऊपर बना हुआ है। ये आप देख सकते हैं, ये है हमारी अलीगढ़। और जो हमारा एशिया का सबसे बड़ा मछली प्रजनन केंद्र है जिसका नाम है द्योली, वो भी अलीगढ़ के किनारे ही बसा हुआ है, बनाया हुआ है। और ये क्वेश्चन पहले एग्जाम में पूछा गया था कि जो एशिया का सबसे बड़ा मछली प्रजनन केंद्र है द्योली में स्थित है वो कौन सी नदी के किनारे बनाया गया है। तो ये बनाया गया है अलीगढ़ के किनारे। और जो ये अलीगढ़ है वो आगे जाके बिलासपुर शहर में सतलुज नदी के साथ मिल जाती है और ये सतलुज नदी की ट्राइब्यूटरी है। यहाँ आप देख सकते हैं, ये है सतलुज नदी जिसके साथ आगे मर्ज करती है हमारी अलीगढ़। और ये आगे जाके गोविंद सागर डैम, जो गोविंद सागर झील है, उसे बनाती है। नेक्स्ट न्यूज़ इज गायत्री पुरस्कार। गायत्री पुरस्कार क्यों है न्यूज़ में? तो हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि गायत्री पुरस्कार कौन से डिस्ट्रिक्ट में दिया जाता है हिमाचल प्रदेश की। तो गायत्री पुरस्कार दिया जाता है सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में। तो जो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में जो हमारा रेणुका जी का तीर्थ स्थल है वहाँ पे माता गायत्री का मंदिर है। तो जो माता माता गायत्री मंदिर वाले जो भी प्रशासन है वो हर वर्ष समाज के विभिन्न क्षेत्रों में श्रेष्ठ कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित करते हैं, गायत्री पुरस्कार से सम्मानित करते हैं। और इस वर्ष भी 8 लोगों को गायत्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट न्यूज़ है प्लास्टिक मुक्त सोलन शहर। तो प्लास्टिक मुक्त सोलन शहर बनाने के लिए पूरे सोलन शहर में एक मुहिम चली हुई है और इसके अंतर्गत सरकार भी काफ़ी कार्य कर रही है क्योंकि पूरे हिमाचल प्रदेश को प्लास्टिक मुक्त बनाया जाएगा। इसीलिए इंडिविजुअल बेसिस पे भी सभी अपने अपने कार्य कर रहे हैं और वैसा ही एक कार्य किया जा रहा है सोलन शहर द्वारा, सोलन सिटी द्वारा। तो सरकार ने अंबुजा सीमेंट के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया हुआ है, एमओयू साइन किया गया है। जो भी सोलन शहर का 4 टन प्लास्टिक कचरा है उसे सीमेंट फैक्ट्री भेजा जाता है और वहाँ पे इस प्लास्टिक के कचरे को अंबुजा सीमेंट फैक्ट्री ईंधन के तौर पर उपयोग करती है। और जो सोलन शहर का जो कूड़ा संयंत्र केंद्र है वो है सलोंगड़ा में। वहाँ से अंबुजा सीमेंट फैक्ट्री अपनी अंबुजा सीमेंट कंपनी अपनी फैक्ट्री में इस कूड़े को ले जाती है और वहाँ पे इसे ईंधन के रूप में उपयोग करती है। नेक्स्ट न्यूज़ इज़ फूड सप्लाई डिपार्टमेंट। तो फूड सप्लाई डिपार्टमेंट क्यों है न्यूज़ में? तो पहले कोरोना वायरस के संकट काल में विभाग ने जो भी हमारा बायोमेट्रिक प्रणाली है जिसे हम फिंगरप्रिंट स्कैनिंग कहते हैं उस पर रोक लगा दी थी क्योंकि काफ़ी खतरा था फिंगरप्रिंट स्कैनिंग से कोरोना वायरस स्प्रेड होने का। और इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखते हुए अभी जो हमारा फूड सप्लाई डिपार्टमेंट है उन्होंने फैसला लिया है कि अब बायोमेट्रिक स्कैनिंग नहीं की जाएगी, फिंगरप्रिंट स्कैनिंग नहीं की जाएगी। इसके लिए अब आइरिस स्कैनिंग की जाएंगी और इसके लिए अब डिपार्टमेंट जो आइरिस स्कैनिंग की मशीनें हैं उन्हें भी खरीदेगा और लगभग 5 करोड़ की लागत से इन मशीनों को खरीदा जाएगा। और जो भी हमारी उचित मूल्य की दुकान है वहाँ पे आइरिस स्कैनिंग से लोगों की आइरिस को स्कैन किया जाएगा और उनकी पहचान की जाएगी और तभी उन्हें राशन प्रदान किया जाएगा। अगर हम यहाँ इमेज में देखें, ये हमारा फ्रंट व्यू है हमारी आई का और ये हमारा साइड व्यू है ह्यूमन आई का। यहाँ आप देख सकते हैं, ये सेंटर में जो ब्लैक पोर्शन है इसे कहते हैं प्यूपिल और ये जो लाइट सा पोर्शन है इसे कहते हैं आइरिस। और यहाँ आप देख सकते हैं जो ये 2 पोर्शन है इन्हें कहा जाता है आइरिस और ये बीच में है हमारा ह्यूमन आई का लेंस।
नेक्स्ट न्यूज़ इज़ ई टूल्स ऑफ टीचिंग लर्निंग इन स्कूल। तो ई टूल्स ऑफ टीचिंग लर्निंग इन स्कूल ये क्या है? ये एक प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम है जिसका आयोजन किया गया था, और इसका आयोजन किया गया था डाइट शिमला के द्वारा। डाइट की फुल फॉर्म है डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। इनके द्वारा जितने भी इनके शिक्षक हैं उनके लिए प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम आयोजित किया गया था, और ये 1 सप्ताह का प्रोग्राम था। और इस प्रोग्राम के अंतर्गत जो भी ये शिक्षक हैं इन्हें ऑनलाइन टीचिंग के, ऑनलाइन लर्निंग के स्किल्स सिखाए गए, टूल्स सिखाए गए। नेक्स्ट न्यूज़ है शाक पर्व। तो शाक पर्व क्यों है न्यूज़ में? तो इस वर्ष जितने भी हमारे पर्व हैं, जितने भी मेले हैं, त्यौहार हैं, सभी हमने स्थगित कर दिए कोरोना वायरस की वजह से। तो वैसे ही कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के जो दलाश एरिया है, दलाश और अन्य क्षेत्र है, वहाँ पे थबोली गांव में हर वर्ष शाक पर्व मनाया जाता था, और इस वर्ष सिर्फ जो पारंपरिक रीति रिवाज है उन्हें ही पूरा किया गया शाक पर्व का। अगर बात की जाए शाक पर्व की, तो इस शाक पर्व में 9 दिन तक शाक माता का पूजन किया जाता है, और जो सुहागिन महिलाएं हैं वो अपना सौभाग्य मानती हैं शाक पर्व को मनाने के लिए। अगर हम हिस्टोरिक व्यू देखें शाक पर्व का, तो एक दुर्गम नाम का राक्षस था जो कि हिरण्याक्ष का वंशज था। उसने ब्रह्मा जी के चारों वेदों को चुरा लिया था, जिससे हुआ क्या, जो भी पृथ्वी पर होने वाले यज्ञ और अनुष्ठान हैं वो सभी रुक गए, और अकाल पड़ गया पूरी पृथ्वी में, अन्न की पैदावार रुक गई और जल सूख गया। तो इन्हीं सब बातों को देखते हुए जो लोग हैं वहाँ सभी लोगों ने माता दुर्गा की पूजा की, उनसे गुहार लाई, और माता दुर्गा शाकंभरी देवी के रूप में प्रकट हुई थी, और माता ने फिर आशीर्वाद दिया, और उससे पृथ्वी पर अन्न, वनस्पति और जल की उत्पत्ति हो गई, और जल भी पूरा हो गया। और इसी को देखते हुए माता के आशीर्वाद से लोगों ने शाक पर्व उत्सव को मनाना शुरू किया। और इस उत्सव की मुख्य बात यह है कि इस उत्सव में जो महिलाएं हैं वो एक फ्लैट लकड़ी की पटड़ी पे जो अनाज के बीज हैं उनका रोहण करती हैं, उनको पैदा करती हैं, पैदावार करती हैं। आप यहाँ देख सकते हैं इमेज में, ये एक फ्लैट लकड़ी है जिसे पटड़ी कहते हैं, उसके ऊपर जो अनाज के बीज हैं उनका रोहण किया गया है और उनसे फसल उगाई गई है, और 9 दिन तक इनकी पूजा की जाती है, और उसके बाद इन्हें विसर्जित कर दिया जाता है। तो ये था हमारा शाक पर्व। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। रिवाइज करते हमने क्या क्या डिस्कस किया। सबसे पहले हमने डिस्कस किया अलीगढ़ के बारे में। नंबर सेकंड हमने डिस्कस किया गायत्री पुरस्कार के बारे में। नंबर थर्ड हमने डिस्कस किया प्लास्टिक मुक्त सोलन शहर के बारे में। नंबर थर्ड हमने डिस्कस किया फूड सप्लाई डिपार्टमेंट के बारे में, क्योंकि ये अब आइरिस स्कैनिंग करेंगे। और उसके बाद हमने डिस्कस किया ई टूल्स ऑफ टीचिंग लर्निंग इन स्कूल्स के बारे में, और एंड में हम डिस्कस किया शाक पर्व के बारे में। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। और अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या फिर आप टेलीग्राम में सर्च कर सकते हैं हिमाचल सक्सेस बुक, और वहाँ पे भी आप इस सेशन की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और आप मुझे फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।